नमस्कार दोस्तों, शुरू हो चुका है मुकाबला इंडिया और पाकिस्तान का राइजिंग स्टार एशिया कप का फाइनल मुकाबला। 23 बॉले 83 रन की ज़रूरत है और इस ओवर की पहली गेंद पर मुकाबला करेंगे। तिलक वर्मा स्टेप आउट किया पहली गेंद को और कवर के ऊपर से मारने का अच्छा प्रयास। पहली गेंद पर मिलेंगे पूरे 6 रन। इसे मुकाबले में अच्छी शुरुआत मिल चुकी है टीम इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ। इस राइजिंग स्टार एशिया कप के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया को जीतने के लिए इस मुकाबले में एक बड़े लक्ष्य का पीछा तो टीम इंडिया कर रही है, लेकिन क्या इस मुकाबले में इस बड़े लक्ष्य को क्या जीत भी पाएगी। 22 बॉले 77 रन की ज़रूरत है। इस मुकाबले में तिलक वर्मा बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी इस मुकाबले में 12 रन बनाकर आउट होकर पेविलियन की तरफ लौट चुके थे और एक बार फिर से बैक टू बैक 2 बॉलों पर 2 बड़े हिट लग चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इस मुकाबले में 2 गेंदों पर 2 छक्का लगाकर इस मुकाबले में टीम इंडिया को कॉन्फिडेंस को बढ़ा चुके हैं तिलक वर्मा। और इस मुकाबले को फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए टीम इंडिया अब मात्र कुछ ही रन दूरी बनाई रखी है इस मुकाबले में और मुकाबले को जीतने के लिए 21 बॉलों में 71 रन बनाने होंगे। लक्ष्य बड़ा है, लेकिन इस मुकाबले में ये दोनों बल्लेबाज भी तो बहुत बड़े शॉट लगाते हैं और तीसरी गेंद पर इस बार बिल्कुल भी गेंद को नहीं कनेक्ट कर पाए और भाग्य का साथ मिला। और चलिए देखते हैं, अब तक 4 गेंदों की खेल समाप्त हो चुकी है, 20 बॉलें बची हुई है और 71 रन स्कोर बोर्ड पर बनाने होंगे। चलिए देखते हैं इस ओवर की अगली गेंद। हल्के हाथों से खेला, पीछे फील्डर मौजूद और फील्डर के सामने से गेंद निकल जाएगी। 4 रनों के लिए अच्छी शुरुआत यहाँ पर तिलक वर्मा इस मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, शानदार बल्लेबाजी, पटकी हुई गेंद थी, गेंद को सिर्फ दिशा दिखाई है, फील्डर के सामने से चौके मिली है। इस मुकाबले में फाइनल का मुकाबला। भारतीय फैंस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे अगर आप सच्चे भारतीय होंगे तो। इस मुकाबले में टीम इंडिया आक्रामक शुरुआत कर चुकी है। 19 बॉले 67 रन की ज़रूरत है इस मुकाबले में। तिलक वर्मा एक बार फिर से मुकाबला करेंगे, स्पिनर गेंदबाज। चलिए देखते हैं अगली गेंद, पीछे फील्डर मौजूद, वहां पर कैच ड्रॉप और टीम इंडिया को भाग्य का साथ मिला। वहां पर इजी कैच ड्रॉप कर चुके हैं पाकिस्तान गेंदबाज। इस मुकाबले में टीम इंडिया अच्छी शुरुआत कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, शाहिन अफरीदी आ चुके हैं फास्टर गेंदबाज इस मुकाबले में, जिनका सामना करेंगे इस मुकाबले में तिलक वर्मा। चलिए देखते हैं, 18 बॉले 66 रन की ज़रूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। शाहिन अफरीदी की इस ओवर की पहली गेंद और पैरों पर गेंद थी, ऊंची तो गई है, क्या दूरी भी इस गेंद पर मिलेंगे? जी हाँ, बिल्कुल दूरी मिलेंगे और इस मुकाबले में ये गेंद देकर जाएगी पूरे 6 रन। इस मुकाबले में अब चाहिए 60 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए 17 बॉलों में। इस मुकाबले में टीम इंडिया एक मुकाबले में बहुत अच्छी अप्रोच पकड़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पैरों पर गेंद थी और बल्ले का फेस खोला, बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए इस मुकाबले को डिपॉजिट किया है। इस मुकाबले में चाहिए 17 बॉलों में 60 रन की ज़रूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। चलिए देखते हैं, तिलक वर्मा इस मुकाबले में आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से ऑफ स्टंप की बाहर को गेंद को हल्के हाथों से खेला और यहाँ पर डॉट गेंदे। इस मुकाबले को जीतना है तो बिल्कुल भी एक गेंद भी डॉट गेंदे नहीं आनी चाहिए। इस मुकाबले में हिंदुस्तान टीम को एशिया कप राइजिंग स्टार का फाइनल मुकाबला जीतने के लिए बिल्कुल भी डॉट गेंदे नहीं खेलने होंगे, बड़े आक्रामक शॉट लगाने होंगे। पैरों पर गेंद थी एक बार फिर से और इस बार छक्कों में गेंद को फिर से तब्दील कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार लो फुल टस गेंद थी और स्क्वायर लेग के ऊपर से इस मुकाबले में तिलक वर्मा ने गेंद को डिपॉजिट कर चुके हैं इस मुकाबले में। जी हाँ दोस्तों, शाहिन अफरीदी के खिलाफ लो फुल टस गेंद थी और एक गेंद को डिपॉजिट किया है छक्कों के लिए। इस मुकाबले में बैक टू बैक 3 गेंदों में 2 बाउंड्री से लगा चुके हैं, छक्के के लिए गेंद को तब्दील भी कर चुके हैं। इस मुकाबले में अंत तक इन दोनों बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करना होगा। 29 रन की पारी खेल चुके हैं। चलिए देखते हैं इस ओवर की अगली गेंद। एक बार फिर से कदमों में गेंद थी और हल्के हाथों से खेला, इस गेंद को बिल्कुल भी नहीं समझ पाए गेंद को और इस ओवर की चौथी गेंदें डॉट हो जाएंगी। 14 बॉले 54 रन की ज़रूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस ओवर की अगली गेंद, चलिए देखते हैं, एक बार फिर से मुकाबला करेंगे। लो फुल टस गेंद थी, नीचे फील्डर मौजूद, हवा में गेंद जरूर है। यहाँ पर शानदार कैच पकड़ लेंगे पाकिस्तानी फील्डर और यहाँ पर तिलक वर्मा अपना विकेट गंवा देंगे इस मुकाबले में।
जो कि इनको ऑलरेडी एक चांस मिल चुका था कैच ड्रॉप होने के बाद, लेकिन अच्छी पारी खेली है इस मुकाबले में। तिलक वर्मा ने टीम इंडिया को एक अच्छी शुरुआत दिलाई अपने बल्लेबाजी के दम पर, और बेशक आउट हो चुके हैं, लेकिन इस मुकाबले में अपनी पूरी तरह से काबिलियत का पर्चा पूरी तरह से बांट चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से बल्लेबाजी की है, 10 बॉलों में 29 रन की शानदार ये पारी तिलक वर्मा की याद रखी जाएगी टीम इंडिया के फाइनल मुकाबले में। इस प्रकार की पारी खेलने होते आसान नहीं है। और इस वक्त आ चुके हैं संजू सैमसन, नए बल्लेबाज टीम इंडिया के लिए। इस मुकाबले को जीतना होगा टीम इंडिया को। 13 बॉलों में 54 रन बनाने हैं। पूरी रन चेस इतनी आसान होती नहीं है। अभी भी चलिए देखते हैं, साइंस अफरीदी का मुकाबला करेंगे एक बार फिर से इस ओवर की। चलिए देखते हैं अगली गेंद। शुभमन गिल कप्तान इस मुकाबले में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की है और गेंद को दूसरे टियर पर भेजा है। जी हाँ दोस्तों, गेंद गई तारामंडल में, एकदम परफेक्ट लो फुलटस गेंद थी और गेंद को अच्छी तरह से डिपॉजिट की। इस मुकाबले में 12 बॉलें भी बची हुई है। इस मुकाबले में मोहम्मद नवाज स्पिनर गेंदबाज आ चुके हैं। इस मुकाबले में 12 बॉलें 48 रन की ज़रूरत है। इस मुकाबले में क्या बना पाएंगे, चलिए देखते हैं। इस ओवर की अगली गेंद स्वागत की गई है छक्के के साथ, हवाई यात्रा पर गेंद गई है। जी हाँ दोस्तों, गेंद को दूसरे टियर पर पहुंचाई है। पहली गेंद पर आक्रामक शुरुआत मोहम्मद नवाज के खिलाफ इस मुकाबले में संजू सैमसन। जी हाँ दोस्तों, संजू बाबा ने इस ओवर की पहली गेंद पर सिक्स लगाई है इस फाइनल मुकाबले में। जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया इस वक्त काफ़ी अच्छी पकड़ चुकी है। इस मुकाबले में अच्छी शुरुआत कर चुकी है और इस मुकाबले को जीतने के काफ़ी करीब टीम इंडिया आ चुकी है। 11 बॉल 42 रन जीत के लिए चाहिए इस मुकाबले में। चलिए देखते हैं अगली गेंद। इस बार काफ़ी बाहर गेंद थी, पीछे हट कर मारने का अच्छा प्रयास और ये गेंद डॉट गेंद, एक डॉट गेंदें टीम इंडिया को प्रेशर में डाल सकती है, क्योंकि 10 बॉलें 42 रन इस मुकाबले में बनाने होंगे। चलिए देखते हैं इस ओवर की अगली गेंद। एक बार फिर से सिंगल हो जाएंगे और सिंगल से बिल्कुल ये मुकाबला जीतने वाली नहीं है टीम इंडिया। इस मुकाबले में सिंगल से बिल्कुल भी टीम इंडिया मुकाबले जीतने वाली नहीं है। 3 बॉल में 7 रन संजू सैमसन ने जरूर पारी खेली है। इस मुकाबले में 3 बॉलों में ऐसी खेलनी पारी होगी, 18 रन या 14 रन की पारी खेलनी होगी। शुभमन गिल इस मुकाबले में नए बल्लेबाज। चलिए देखते हैं इस ओवर की अगली गेंद। पटकी हुई गेंद थी, स्टेप आउट किया, कवर के ऊपर से हवा में गेंद, नीचे फील्डर मौजूद है और 6 रन मिल जाएंगे। यहाँ पर हिंदुस्तान की टीम अच्छी तरह से बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रही है। पाकिस्तान टीम के खिलाफ पहला मुकाबला फाइनल का खेला जा रहा है इन दोनों ही टीमों के बीच और पटकी हुई गेंद थी, कवर के ऊपर से गेंद को डिपॉजिट की है, छक्के में तब्दील की है। इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। पाकिस्तान फील्डर काफ़ी हदास इस मुकाबले में नज़र आ रहे हैं। 8 बॉलों में 35 रन की ज़रूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। चलिए देखते हैं एक बार फिर से। पटकी हुई गेंद थी, फील्डर के सर के ऊपर से मिल जाएंगे। 1 बाउंस, 2 बाउंस, 3 बाउंस और गेंद देकर जाएगी पूरे 4 रन। वहाँ पर फील्डर मौजूद नहीं थे। 2 फील्डरों को सर के ऊपर से गेंद को खेलना इतने आसान होते नहीं है और शुभमन गिल ये करने के लिए जाने जाते हैं, दबाव में बल्लेबाजी करने के लिए भी जाने जाते हैं। इस मुकाबले में अच्छी शुरुआत कर चुकी है टीम इंडिया। जी हाँ दोस्तों, कमाल का ये मुकाबला रहने वाला है दोनों ही टीमों के लिए। भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 7 बॉलों में 31 रन की ज़रूरत है। क्या इस मुकाबले में जीत पाएंगी टीम इंडिया? 7 बॉल 31 रन। चलिए देखते हैं इस ओवर की अगली गेंद। सीधे सामने की तरफ मारा, इस गेंद को भी पटकी हुई गेंद थी और गेंद को पहुंचाती है दूसरे टियर पर। इस मुकाबले में 126 मीटर का ये लंबा छक्का इस मुकाबले में शुभमन गिल के बल्ले से इस ओवर की समाप्ति के बाद इस मुकाबले में टीम इंडिया काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करती हुई नज़र आ रही थी। आगे की गेंद थी, स्टेप आउट किया और सीधे छक्के में गेंद को तब्दील किए। सलमान अली आगा आ चुके हैं, जो कि इस मुकाबले में कप्तानी करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनका मुकाबला करेंगे इस मुकाबले में। चलिए देखते हैं कि इस प्रकार की इस मुकाबले में बल्लेबाजी देखने को मिलती है। 6 बॉलें 25 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए बनाने होंगे। संजू सैमसन इस ओवर की पहली गेंद पर कवर के ऊपर से हवा में गेंद जरूर है, नीचे फील्डर मौजूद है और फील्डर के सर के ऊपर से गेंद जाएगी छक्कों के लिए। इस मुकाबले में अच्छी शुरुआत कर चुकी है, जहां पर चाहिए थे 25 रन और पहली गेंद पर छक्के आ जाए तो टीम इंडिया इस मुकाबले में काफ़ी अच्छी शुरुआत कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए अभी भी 19 रन चाहिए 5 बॉलों में। तो क्या इस मुकाबले में पॉसिबल रहने वाले हैं? चलिए देखते हैं। 5 बॉलों में 19 रन की ज़रूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए।
संजू सैमसन इस मुकाबले में मौजूद। चलिए देखते हैं इस ओवर की अगली गेंद। इस बार हल्के हाथों से खेला और बिल्कुल भी उनको अंदाज़ा नहीं था कि सीधे आगे बॉल आ जाएंगी और इस परिस्थिति में डॉट बॉल है। टीम इंडिया इस मुकाबले को ऑलमोस्ट हार के कगार पर पहुंच चुकी है। 4 बॉलें 19 रन की जरूरत है। इस ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से अच्छी शॉट, नीचे फील्डर मौजूद और क्या यहाँ पर फील्डर कैच पकड़ेंगे? जी हाँ, बिल्कुल कैच पकड़ेंगे। अगर वहाँ पर फील्डर सेट नहीं होते तो बाउंड्री मिलती पूरे 6 रन, लेकिन वहाँ पर बाउंड्री पर फील्डर जमाई गई थी और सीधे फील्डर के हाथों में कैच गवा बैठेंगे इस मुकाबले में संजू सैमसन और स्ट्राइक पर मौजूद होंगे इस मुकाबले में कप्तान शुभमन गिल। इस मुकाबले की फाइनल मुकाबले जीतने के लिए टीम इंडिया को एक बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए जरूर आ रही थी, लेकिन अंत में इस मुकाबले में संजू सैमसन ने 6 बॉलों में 13 रन की पारी समाप्त और इस मुकाबले में नए बल्लेबाज की एंट्री हो चुकी है। लेकिन नए बल्लेबाज शिवम दुबे इस मुकाबले में मैदान पर लौट चुके हैं और इस मुकाबले को जीतने के लिए आखिरी के 3 बॉल में 19 रन बनाने होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या इस मुकाबले में 3 बॉल में 19 रन पॉसिबल रहने वाले हैं। पहली गेंद को स्टेप आउट किया और कवर के ऊपर से गेंद को डिपॉजिट किया है 6 रनों के लिए इस मुकाबले में शुभमन गिल। क्या यहाँ पर 2 बॉलों पर 2 छक्का लगाकर मैच को ड्रा करके क्या इस मैच को सुपर ओवर में खेला जाएगा? चलिए देखते हैं इंडिया पाकिस्तान का ये फाइनल मुकाबला रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्या ये मुकाबला सुपर ओवर में जाएगा? अब चाहिए 2 बॉलों में 13 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। चलिए देखते हैं क्या यहाँ से 2 बॉल में 13 रन स्कोर बोर्ड पर पॉसिबल होंगे। इस ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से मुकाबला करेंगे। इस बार फिर से कवर के ऊपर से खेलने का अच्छा प्रयास, उसी शॉट को कॉपी बुक में मारा है और बेहतरीन फिर से मिलेंगे 6 रन। 128 मीटर का लंबा छक्का। बैक टू बैक यहाँ पर 2 गेंदों पर शुभमन गिल 2 बाउंड्रीज लगा चुके हैं पाकिस्तान के खिलाफ इस फाइनल मुकाबले में। आखिरी के बॉल में 6 रन इस मुकाबले को सुपर ओवर में खेलने के लिए। जी हाँ दोस्तों, क्या इस मुकाबले में आसान होगा? चलिए देखते हैं। देखना ये मुकाबला दिलचस्प होगा। आखिरी के बॉल में इस मुकाबले में बनाने होंगे 6 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए, नहीं ड्रा करने के लिए। 7 रन चाहिए जीतने के लिए, लेकिन ड्रा के लिए 6 रन में मुकाबला ड्रा हो जाएगा। और हवा में गेंद जरूर है, फील्डर नीचे मौजूद और फिर से मिल जाएंगे 6 रन। ये मुकाबला अब ड्रा हो चुका है और मुकाबले की शुरुआत होगी बस कुछ ही देरों में सुपर ओवर में। तो आप लोग कहीं भी जाइएगा मत, सुपर ओवर का पूरा आप लोग फ़ायदा जरूर उठाइएगा। अब ये मुकाबला सुपर ओवर में खेला जाएगा। शुभमन गिल की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी तारीफ़ कम रहने वाली है। इस मुकाबले में शुभमन गिल अच्छी बल्लेबाजी की। जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया के लिए शुभमन गिल इस मुकाबले में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की। अभिषेक शर्मा और इस मुकाबले में शुभमन गिल एक बार फिर से बल्लेबाजी करने के लिए तैयार, जिनका मुकाबला करेंगे अबरार अहमद। चलिए देखते हैं अभिषेक शर्मा पर स्ट्राइक पर होंगे और अबरार अहमद का मुकाबला करेंगे। पहली गेंद किस प्रकार की डाली जाएंगी और पहली गेंद को लेफ्ट साइड की दिशा में गेंद को हल्के हाथों से खेला है और पीछे फील्डर मौजूद नहीं थे और 1 बाउंड से 4 रन मिल जाएंगे। अच्छी शुरुआत इस मुकाबले में टीम इंडिया को। इसे सुपर ओवर के मुकाबले में हल्के हाथों से गेंद को डिपॉजिट किया है और फील्डर के सर के ऊपर से गेंद को उड़ाया जरूर था और मिल जाएंगे पूरे 4 रन इस मुकाबले में। अच्छी शुरुआत टीम इंडिया इस वक्त सुपर ओवर में कर चुकी है। पहली गेंद पर चौका लगने के बाद गेंदबाज काफ़ी दबाव में आ जाते हैं। चलिए देखते हैं अभिषेक शर्मा इस ओवर की अगली गेंद पर एक बार फिर से मुकाबला करेंगे और इस ओवर की अगली गेंद पर एक बार फिर से अच्छा खेला, कवर के ऊपर से बेहतरीन शॉट और फिर से मिल जाएंगे 4 रन इस मुकाबले में। बैक टू बैक यहाँ पर 2 बॉलों पर 2 बाउंड्रीज लग चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इस मुकाबले में 2 गेंदों पर 2 चौके लगा चुके हैं अभिषेक शर्मा। सुपर ओवर के फाइनल मुकाबले में इस मुकाबले को जीतने के लिए टीम इंडिया को सुपर ओवर में बल्ले मेहनत करनी होगी और टीम इंडिया बखूबी कर रही है। 2 बॉलों पर 2 शानदार चौके लग चुके हैं। अभी भी इस मुकाबले में 4 बॉलों की स्पेल बची हुई। अगर 25 रन लग जाते हैं तो इस मुकाबले को जीतना आसान होगा और तीसरी गेंद को हवाई यात्रा पर भेजा है। जी हाँ दोस्तों, इस मुकाबले में 14 रन बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 3 बॉलों में 14 रन की ये शानदार पारी टीम इंडिया खेल जाएंगी। इस मुकाबले में पटकी हुई गेंद थी लेग साइड की दिशा में, अच्छा शॉट खेला, बेहतरीन कनेक्शन डाउन द ग्राउंड। 6 रनों के लिए गेंद को डिपॉजिट की है। इस मुकाबले में अबरार अहमद काफ़ी प्रेशर में आ चुके हैं। 3 बॉलों में इस मुकाबले में 14 रन बन चुके हैं टीम इंडिया के। अच्छी शुरुआत है। जी हाँ दोस्तों, चलिए देखते हैं अभिषेक शर्मा एक बार फिर से मुकाबला करेंगे अगली गेंद पर और इस बार अगली गेंद को बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं कर पाए
और 1 रन इस मुकाबले में मिलेंगे आसानी के साथ। अभी भी इस मुकाबले में 16 रन पर टीम इंडिया अटक चुकी है और भी 2 गेंदें शेष बची हुई है। शुभमन गिल होंगे स्ट्राइक जो कि इस मुकाबले को पूरी तरह से सुपर ओवर में ले जाने का इनका 100% है, क्योंकि इन्होंने 3 बॉलों पर 3 छक्का लगाकर मुकाबले की यहां से पूरी तरह से रुख बदल दी और मुकाबले को सुपर ओवर में ले गए। इस ओवर की 5वीं गेंद पर बिल्कुल भी रन नहीं बनेंगे। जी हां दोस्तों, इस ओवर की 5वीं गेंद पर बिल्कुल भी रन नहीं बनेंगे। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, चलिए देखते हैं। शुभमन गिल एक बार फिर से अगली गेंद पर मुकाबला करने के लिए तैयार और इस ओवर की अगली गेंद पर आउट होकर पेविलियन की तरफ लौट जाएंगे। सुपर ओवर में अच्छी पारी खेली थी इस मुकाबले में पिछले मुकाबले से पहले, लेकिन सुपर ओवर में 2 बॉल में खाता भी नहीं खोल पाए और पिछले मुकाबले में 3 बॉलों में 3 छक्का लगाकर इस मुकाबले को ड्रा जो करवाया था, तो यहाँ पर बिल्कुल भी सेट नहीं हो पाया सुपर ओवर के मुकाबले में और आउट होकर पेविलियन की तरफ लौट चुके हैं। इस मुकाबले को जीतने के लिए पाकिस्तान टीम को 16 रन बनाने होंगे और देखना ये होगा कि टीम इंडिया के लिए कौन से गेंदबाज आते हैं और कौन से बल्लेबाज आएंगे इस मुकाबले में पाकिस्तान के लिए। तो मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है, चलिए देखते हैं। रन चेस होने वाला है अब से कुछ ही थोड़े पलों में। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान जिनका सामना करेंगे जसप्रीत बुमराह। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया की यहाँ पर अच्छी सोच, जसप्रीत बुमराह को टीम में लाया गया है और इस ओवर की चलिए देखते हैं पहली गेंद किस प्रकार की डाली जाएंगी। चलिए देखते हैं। सामने मुकाबला करेंगे इनका साहिबजादा फरहान। 6 बॉल 16 रन की जरूरत। इस ओवर की अगली गेंद, पहली गेंद को स्टेप आउट किया, सीधे स्ट्रेट खेला, 1 बाउंस 2 बाउंस 3 बाउंस, मिल जाएंगे 4 रन। अब चाहिए 12 रन 5 बॉलों में। क्या इस मुकाबले में बनाना आसान होगा? ऐसा तो लगता है कि पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले को आसानी के साथ बना लेंगी, लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा। अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए 5 बॉलों में अच्छी शुरुआत करनी होगी। चलिए देखते हैं अगली गेंद किस प्रकार की खेली जाएंगी। अच्छा ये मुकाबला रहने वाला है दोनों ही टीमों के लिए। साहिबजादा फरहान 1 बॉल में 4 रन की पारी। पहली गेंद पर 4 रन बन चुके हैं। टीम इंडिया क्या इस मुकाबले में अच्छी शुरुआत कर पाएंगी? चलिए देखते हैं। इस ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से मुकाबला करेंगे और इस ओवर की अगली गेंद पैरों पर गेंद थी और इस पर बिल्कुल भी बाउंड्री नहीं बना पाएंगे। 1 रन के साथ यहाँ पर शुरुआत की है दूसरी बॉल पर। अब चाहिए 4 बॉलों में इस मुकाबले को जीतने के लिए 11 रन। या इस मुकाबले में 4 बॉलों में 11 रन बना पाएंगे? से मयूब युवा बल्लेबाज बल्लेबाजी करेंगे जसप्रीत बुमराह का। 4 बॉलों में 11 रन इसे सुपर ओवर का मुकाबले में बनाने होंगे। जी हाँ दोस्तों, फाइनल मुकाबला सुपर ओवर का